नगर निगम के लिए होर्डिंग बने परेशानी, नगर परिषद को होगा राजस्व का नुकसान। अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध की कार्रवाई, अतिक्रमण को किया ध्वस्त। कलेक्टर ने अस्पताल का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। दवा प्रतिनिधियों के राष्ट्रवादी संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया का प्रथम कार्यकारिणी गठन व शपथ ग्रहण समारोह हुआ। महेश उपाध्याय ने बताया कि कार्यकारिणी में तोषेंद्र व्यास, अध्यक्ष यशोधन पाराशर को कार्यकारी अध्यक्ष, सुनील वशिष्ठ को सचिव, सुरेंद्र चौधरी को कोषाध्यक्ष व सचिन सैनी को संगठन मंत्री बनाया गया है। संगठन के संरक्षक हरकेश शर्मा थे। कार्यक्रम में अतिथि डॉक्टर के गुप्ता, डॉक्टर राजेंद्र जुनेजा, डॉक्टर विक्रांत सोलंकी, डॉक्टर विजय पाल यादव, डीएमएस पदाधिकारी मुन्नालाल शर्मा, खेमचंद सेन, राजीव चौधरी शामिल थे। मुख्य वक्ता कैलाश कल्ला व मंच संचालन विहिप पूर्व मंत्री नरेश धानावत ने किया। कार्यकारिणी के चुनाव अधिकारी खेमचंद थे। अंत में नवीन शर्मा व पंकज शर्मा ने धन्यवाद प्रेषित किया। आज हमारे राष्ट्रवादी संगठन ओम श्री OMSRI ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया का प्रथम कार्यकारिणी गठन व शपथ ग्रहण समारोह था। इसमें हमने पूरे अलवर जिले के साथियों को आमंत्रित किया था और बहुतायत संख्या में लोग आए भी हैं। इस संगठन को हम जल्दी ही राजस्थान लेवल पर सभी यूनिट्स में खड़ा करेंगे। इसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान के थ्रू ही हुआ है, राजस्थान गवर्नमेंट के थ्रू ही, और इसको बहुत ही जल्दी भविष्य में हम भारत में, पूरे भारतवर्ष में लेके आएंगे इस संगठन को। इस संगठन के द्वारा आप क्या नया क्या करना चाह रहे हैं? और भी संगठन है पहले। इस संगठन का उद्देश्य राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ाना है। इस संगठन का उद्देश्य राष्ट्र हित में काम करते हुए दवा प्रतिनिधियों के संघर्ष को जारी रखना है। उनकी जो कंपनियों द्वारा शोषण किया जाता है या गलत नीतियां अपनाई जाती है, उनका विरोध कर हम हर संभव प्रयास करेंगे कि हमारे सदस्य को बढ़िया हर तरीके की सुविधाएं कंपनी द्वारा प्रदानित की जाए तथा शोषण नहीं किया जाए। अभी जो कितने आपके सदस्य जुड़े हैं और कितने कार्यकारिणी में हैं? हमारे अभी तक 160 सदस्य हो चुके हैं आज तक, और हमारी कार्यकारिणी में भी 30 लोगों की कार्यकारिणी हमने बनाई है और भविष्य में अगले 10 दिन में हमारी सदस्य संख्या 300 तक पहुंचने का हमें अंदाजा है। आम आदमी पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अलवर जिले की मुंडावर विधानसभा से अनीता चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा भी प्रदेश के अन्य विधानसभाओं से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर हुई ईडी की कार्रवाई को लेकर आज अलवर जिले में NSUI कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। NSUI जिलाध्यक्ष सतीश पटेल के नेतृत्व में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका गया। NSUI जिलाध्यक्ष सतीश पटेल ने बताया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के घर हुई ईडी की कार्रवाई निंदनीय है। ये सब केंद्र सरकार के इशारे पर हुआ। बीजेपी के नेताओं में खुद आपस में लड़ाई और गुटबाजी है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार किए गए विकास कार्य केंद्र सरकार को रास नहीं आ रहे। गहलोत सरकार ने हर तकवे का ध्यान रखा। उन्होंने कहा कि देश के प्रतिष्ठित जांच एजेंसियों का जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे उनकी साख खत्म हो जाएगी। गहलोत सरकार ने राजस्थान में विकास किया, लेकिन बीजेपी वाले चाहते नहीं है कि विकास होना चाहिए। गहलोत सरकार ने दलितों और पीड़ितों व महिलाओं को राहत दी है। डोटासरा किसान के बेटे हैं और लगातार किसानों और मजदूरों की आवाज उठाते आए हैं और विपक्ष में रहते हुए भी डोटासरा ने आवाज उठाई, इसलिए उन्हें टारगेट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ईडी से घबराने वाले नहीं हैं। पुतला दहन के दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव दीनबंधु शर्मा, बाबू शोभाराम कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष साजिद खान, रामदेव धामाई, शंकर चौधरी, मनीष सेन, जीतू शर्मा, हार्दिक वर्मा, मोहित खटाना, रामराज मीना, पवन मीना, रोहित, कॉमर्स कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष कजाई हुसैन, मनीष पटेल आदि मौजूद थे। आज अलवर जिले में समस्त NSUI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन इसलिए था, कल ईडी के द्वारा जो कार्रवाई की गई है, हमारे माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी के घर पर जो कार्रवाई की गई है,
इसमें सीधा सीधा बीजेपी को पास राजस्थान प्रदेश में चुनाव जो चल रहे हैं विधानसभा के, इनमें इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। इनको पता है श्री अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे इतना विकास करवाया है कि जनता, प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि कांग्रेस सरकार को ही वोट देना चाहिए। अब ये हमारे नेताओं को नाजायज परेशान करवा रहे हैं। हमारे श्री अशोक गहलोत माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे प्रदेश में शिक्षा में युवाओं के लिए कम से कम 350 कॉलेज इस बार खुलवाए हैं। शिक्षा देख लो, चिकित्सा देख लो, रोजगार देख लो, इतने काम, इतने रोजगार दिलवाए जिसकी कोई हद नहीं है। इससे बीजेपी बौखला गई है और बीजेपी अब केंद्र को टारगेट करके केंद्र सरकार के द्वारा ईडी की जबरदस्ती कार्रवाई करवा रही है राजस्थान में। हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं, घोर निंदा कर रहे हैं। नगर परिषद भिवाड़ी अब एक्शन मोड में दिखाई देने लगी है। बीते दिन बीड़ा कार्यालय में एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बीड़ा अधिकारी श्वेता चौहान ने दिशा निर्देश देते हुए आदेश जारी करते हुए, जिसमें दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नगर परिषद भिवाड़ी ने प्रदूषण को रोकने के लिए अब कमर कस ली है। वहीं आज दिन शुक्रवार को नगर परिषद भिवाड़ी ने गौरव पथ पर सड़कों पर पड़ी हुई धूल व गंदगी को मशीन से हटवाया गया और इसी क्रम में नगर परिषद भिवाड़ी के सहायक अभियंता एवं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक में टीम द्वारा नगर परिषद भिवाड़ी अब एक्शन मोड में दिखाई देने लगी है। बीते दिन बीड़ा कार्यालय में एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बीड़ा अधिकारी श्वेता चौहान ने दिशा निर्देश देते हुए आदेश जारी करते हुए, जिसमें दिशा निर्देशों की पालना करते हुए नगर परिषद भिवाड़ी ने प्रदूषण को रोकने के लिए अब कमर कस ली है। वहीं आज दिन शुक्रवार को नगर परिषद भिवाड़ी ने गौरव पथ पर सड़कों पर पड़ी हुई धूल व गंदगी को मशीन से हटवाया गया और इसी क्रम में नगर परिषद भिवाड़ी के सहायक अभियंता एवं मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक में टीम द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई पर कार्रवाई की गई। वहीं नगर परिषद क्षेत्र में 7 बिल्डिंग मटेरियल विक्रेताओं को मटेरियल को खुले में नहीं रखने तथा बिना कवर किए परिवहन नहीं करने के निर्देश दिए गए तथा रोड पर बिखरे मटेरियल को एकत्रित करवाया गया। खुले में मटेरियल रखने वाले विक्रेताओं पर कार्रवाई कर 15,000 का जुर्माना भी लगाया गया। नगर परिषद द्वारा एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए निर्देशों की पालना निरंतर बिल्डिंग मटेरियल विक्रेताओं पर निगरानी भी की जाएगी। साथ ही आदेशों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरसोली कस्बे के समीपवर्ती गांव नांगल सालिया में शुक्रवार को मां बागा वाली मंदिर परिसर में जागरण व भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान गुरुवार रात्रि को माता का जागरण संध्या चौधरी एंड पार्टी पलवल के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के बीच में राधा कृष्ण, हनुमान सेना, कृष्ण सुदामा की मनमोहक झांकियां निकाली गई, जिसमें आए हुए सभी श्रद्धालुओं ने भजन सुनकर झूम उठे। वहीं शुक्रवार को मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए माता के भक्तों ने मंदिर में ढोल लगाकर प्रसादी ग्रहण की। इस मौके पर माता के भक्त व काफी संख्या में आए हुए श्रद्धालु महिला व पुरुष मौजूद रहे। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। OPD हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, NEB सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार करसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना,
जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रामगढ़ पर संगठनात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रामगढ़ मंडल अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा द्वारा की गई। पार्टी द्वारा रामगढ़ विधानसभा में लगाए गए प्रवासी प्रभारी मेघराज गुप्ता, जिला महामंत्री रामअवतार चौधरी, जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा, जिला उपाध्यक्ष रीता सेठी द्वारा कार्यालय पर रामगढ़ विधानसभा के 5 मंडल के अध्यक्ष और सभी मोर्चा अध्यक्षों की बैठक ली गई। बैठक का उद्देश्य विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी। इस दौरान मंडल अध्यक्ष गोविंदगढ़ हरि सिंह सोलंकी, देवाराम शर्मा बड़ौदा में, सचिन बालीवाल बगर तिराया, राजेश राठी नौगावा, कैलाश खंडेलवाल विधानसभा विस्तारक, दीपराम घूमना, रामगढ़ मंडल महामंत्री रोहित शर्मा, विक्रम सिंह, सुभाष जैमिनी, सुरेश चौधरी, विजय शेखावत, खुशीराम मेघवाल, अमरचंद सैनी, नरेंद्र मीणा, जसवीर, जेपी गुर्जर, महिला मोर्चा अध्यक्ष लाली शर्मा, जगराम जाटव, शमशेर यादव, नरेंद्र बना, अमर सिंह बल्लाई सहित पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ विधानसभा में प्रवासी प्रभारी के तौर पर विधानसभा आज पार्टी कार्यालय के अंदर रामगढ़ विधानसभा के 5 मंडल हैं। 5 मंडलों के मंडल पदाधिकारी इस मंडल विधानसभा में गए हैं। सबको हुआ था और सभी बड़े उत्साहपूर्वक आए हुए थे। सभी के अंदर एक अलग तरह का जोश था। सभी के अंदर मोदी जी की नीतियों का बहुत जोश। यहाँ पे जो इतने साल में काम नहीं हुए उनके प्रति रोष था। सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर एक ही लक्ष्य रखा कि एनी हाउ किसी भी प्रकार भारतीय जनता पार्टी की झोली में डर नहीं। जिस प्रकार का जोश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में था, विधानसभा राजऋषि भर्तृ मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन भारती पीजी कॉलेज में हुआ। प्रतियोगिता में कुल 19 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला बानसूर पीजी कॉलेज तथा किशनगढ़ पीजी कॉलेज के मध्य हुआ। बानसूर पीजी कॉलेज ने 9 पॉइंट से किशनगढ़ बास पीजी कॉलेज को हराया। प्रतियोगिता का शुभारंभ कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर करण सिंह, विक्रम भड़ाना, उमेश कांत वशिष्ठ, अरविंद कुमार, डॉक्टर रितेश कुमार ने झंडारोहण करके किया। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला बानसूर पीजी कॉलेज व बीएसआर डुमरोली के बीच हुआ, जिसमें बानसूर पीजी कॉलेज 4 पॉइंट से विजयी रहा तथा दूसरा सेमीफाइनल का मुकाबला बीएसआर कॉलेज अलवर तथा किशनगढ़ पीजी कॉलेज के मध्य हुआ, जिसमें किशनगढ़ पीजी कॉलेज 24 पॉइंट से विजयी रहा। इस प्रकार विजेता बानसूर पीजी कॉलेज तथा उपविजेता किशनगढ़ बास पीजी कॉलेज रहा। निर्णायकों की भूमिका में पवन सिंह यादव, होशियार सिंह यादव, वीर सिंह पूनिया, मंगतूराम यादव, सतपाल और रामशंकर सिद्ध ने निभाई। कार्यक्रम के समापन समारोह पर मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईएएस बीएल गुप्ता, विशिष्ट अतिथि सचिव ब्रजमोहन शर्मा तथा सचिव श्री कृष्ण गुप्ता जीएलएम कॉलेज ने विजय टीम बानसूर पीजी कॉलेज के खिलाड़ियों को पुरस्कृत करके सम्मानित किया। खेल के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बानसूर पीजी कॉलेज के अमन को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मंच का संचालन डॉक्टर नीलम शर्मा व डॉक्टर ऋतु बाला ने किया। समापन समारोह के दौरान कॉलेज के समस्त व्याख्याता व छात्र उपस्थित रहे। विधानसभा के होने वाले चुनाव बेखौफ और निर्भीक होकर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने को लेकर आज दक्षिण व्रत डीएसपी हरेंद्र शर्मा ने थानाधिकारी राजपाल सिंह और सीआरपीएफ के सर्किल इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने पुलिस और सीआरपीएफ जवानों सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रामगढ़ थाना क्षेत्र के रामगढ़ अलावड़ा कस्बों सहित ललावंडी, मिलकपुर, चौवा सहित अनेक गाँव में फ्लैग मार्च निकाला। कस्बों और गांव में लगातार फ्लैग मार्च करने के चलते अलावड़ा कस्बे के मेन बाजार में सभी ने अल्पाहार कराया। डीएसपी हरेंद्र शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर आज रामगढ़ थाना क्षेत्र के अनेक गांव में फ्लैग मार्च निकाला गया है। कल नौगावा थाना क्षेत्र के गांव में किया गया था।
और आने वाले अगले 2 दिन बगड़तिराय क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जाएगा। फ्लैग मार्च सीआरपीएफ के करीब 70 जवान के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। फ्लैग मार्च के दौरान डीएसपी हरेंद्र शर्मा, थानाधिकारी राजपाल सिंह अलावड़ा, चौकी इंचार्ज हरिराम, एएसआई बंसीलाल, कमल खां, हेड कांस्टेबल अरुण, आईटी सेल के कांस्टेबल मनमोहन, सीआरपीएफ के सर्किल इंस्पेक्टर नरेश कुमार, नायब तहसीलदार लालचंद वर्मा, कानूनगो ओमकार सैनी, पटवारी रवि शर्मा सहित बीट प्रभारी कांस्टेबल संतराम सहित रामगढ़ थाना पुलिस और सीआरपीएफ के जवान शामिल रहे। सीआरपीएफ की कंपनी के साथ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख के फ्लैग मार्च कर रहे हैं। कल नौगांवा क्षेत्र में किया था, आज रामगढ़ थाना क्षेत्र में है और अगले 2 दिन बगड़तिराया एमआईए थाना क्षेत्र में। हमें एक कंपनी सीआरपीएफ के जिसके अधिकारी और करीब 70 जवान हमारे साथ हैं। हमने रामगढ़ से फ्लैग मार्च शुरू किया है। सैंती, ललामडी, मिलकपुर, अलावड़ा, अभी चौमा, चीड़वा, नौगांवा, बीजवा, फिर हम नेवाली, कारोली, कोटाखोट होके और पूरा थाना क्षेत्र हम कवर करेंगे विधानसभा, और ये फ्लैग मार्च आगे भी जारी है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवाड़ी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। डॉक्टर राजेश करसा, फोर्टिस एक्सकोर्ट हॉस्पिटल जयपुर के द्वारा गुर्दा रोग विशेषज्ञ एवं किडनी ट्रांसप्लांट परामर्श की सुविधा। ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को उपलब्ध है। मिलने का समय सानिया हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 248, 249, एनईबी सुभाष नगर, दोपहर 12 से 2 बजे तक, और सोलंकी हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 10, राम कुटीर, अशोक सर्किल, दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें 9414248426। मेरा नाम डॉक्टर राजेश कुमार गरसा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में। मैं अलवर में अपनी सेवाएं देता हूँ महीने के पहले और तीसरे बृहस्पतिवार को सुबह 11 से 2 सानिया हॉस्पिटल में, शाम को 2:30 से 4 सोलंकी हॉस्पिटल में। और मेरा कार्य है किडनी के संबंधित रोगियों का इलाज करना, जैसे सूजन आना, किडनी संबंधित और कोई बीमारी, और हम किडनी ट्रांसप्लांट का परामर्श और एवं किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारे यहाँ रेगुलर किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं और आपको बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ बढ़िया ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। मेरी सेवाएं आप सबके लिए अवेलेबल है, तो आप सब इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंचायत समिति तिजारा पर अमृत कलश यात्रा को नेहरू युवा केंद्र ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सचिन कुमार को सौंपा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पंचायत समिति तिजारा में कार्यक्रम आयोजित कर नेहरू युवा केंद्र से तिजारा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सचिन कुमार प्रजापत को अमृत कलश सौंपा गया है। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर सचिन कुमार ने बताया कि अमृत कलश यात्रा को 29 अक्टूबर को जयपुर स्तरीय राजभवन में कार्यक्रम होगा और 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली में अमृत महोत्सव स्मारक की स्थापना की जाएगी। अमृत कलश को ले जाने के लिए जिले से 33 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2023 में अधिक से अधिक मतदान के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ततारपुर के विद्यार्थियों व एनएसएस स्वयंसेवकों ने ततारपुर गांव के मुख्य मार्गों से रैली का आयोजन किया। रैली स्थानीय मतदान केंद्र के बीएलओ कृष्ण कुमार व मनोज एवं राजेश कुमार यादव के निर्देशन में निकाली गई। इस अवसर पर रैली में स्थानीय विद्यालय के ईएलसी प्रभारी डॉक्टर राजेंद्र कुभीक, सत्य प्रकाश, संस्था प्रधान श्री श्याम एवं समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। वहीं विद्यालय परिसर में 17/176 की वीईटी पूजा शेखावत के नेतृत्व में मतदान प्रोत्साहन के लिए छात्राओं द्वारा रंगोली भी बनाई गई। जिला परिवहन कार्यालय भिवाड़ी ने आज दिन शुक्रवार को नगर परिषद भिवाड़ी के लिए ठेके पर काम करने आई हरियाणा नंबर की जेसीबी को जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी दीपक कुमार ने यूआईटी फेस 3 थाने के सामने से जेसीबी को जब्त कर सीज की कार्रवाई की गई।
इस कार्यवाही में जिला परिवहन कार्यालय के उच्च अधिकारी महेंद्र शर्मा ने बताया कि ये जेसीबी नगर परिषद भिवाड़ी में काम को करने के लिए आई थी, जिसको कार्यालय के सामने से जाते हुए विभाग के अधिकारियों ने देखकर रुकवाया, पर जेसीबी चालक न जेसीबी को न रोकते हुए जेसीबी को तेज गति से यूआईटी फेज 3 थाने की तरफ भगा दिया, जिसे विभाग के अधिकारी दीपक कुमार ने भिवाड़ी के यूआईटी फेज 3 थाने के सामने पहुंचकर जेसीबी रुकवा कर कागजात देखे तो जेसीबी पर टैक्स जमा न होने पर जेसीबी को जब्त कर सीज की कार्रवाई की गई। नगर परिषद आयुक्त सुरेश मीणा से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद का टेंडर किसी काम के लिए जारी किया गया था, जिसमें ठेकेदार द्वारा हरियाणा नंबर की जेसीबी काम कर रही थी। वहीं उसका टैक्स न जमा होने के कारण जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारियों ने जेसीबी जब्त कर सीज की कार्रवाई की है। अलवर शहर के अलवर बाईपास पर स्थित कजारिया ग्रीन सोसाइटी में रेजिडेंट्स के द्वारा किए जा रहे अवैध अतिक्रमण कर बीड़ा ने सख्ती दिखाई है। सोसाइटी में हो रहे अतिक्रमण को लेकर बीड़ा अब सर्वे करवा रही है और जिन सोसाइटियों में अतिक्रमण पाया जा रहा है उनमें 7 दिन का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी जा रही है। अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में बुलडोजर से अवैध अतिक्रमण को हटाने की भी बात कही जा रही है। इसी तरह भिवाड़ी बाईपास पर स्थित कजारिया ग्रीन्स सोसाइटी में अवैध निर्माण को लेकर मिली शिकायतों के बाद बीड़ा सीईओ श्वेता चौहान ने बीड़ा अधिकारियों को भेजकर सोसाइटी में किए जा रहे अवैध अतिक्रमण और निर्माण का सर्वे करवाया है। सर्वे के दौरान सोसाइटी में काफी जगह पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण करने के मामले सामने आए हैं। इसको लेकर बीड़ा ने अब सोसाइटी के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को नोटिस जारी कर दिया है। बीड़ा के द्वारा कजारिया ग्रीन्स मेंटेनेंस प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए नोटिस में बताया गया है कि राधिका नारायण माथुर के द्वारा जिला कलेक्टर को सोसाइटी में अतिक्रमण करने की शिकायत दी गई थी, जिस पर जिला कलेक्टर ने बीड़ा को निर्देशित करते हुए सर्वे करवाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत बीड़ा ने अधिकारियों की टीम भेजकर सोसाइटी में सर्वे करवाया तो काफी जगह पर अवैध निर्माण कर अतिक्रमण करने के मामले सामने आए हैं। नोटिस में कजारिया ग्रीन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को 7 दिन का समय दिया गया है। अगर 7 दिन में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने अभी लोगों के अतिक्रमण नहीं हटवाए तो बीड़ा पुलिस जाब्ते के साथ सोसाइटी में स्थित सभी अतिक्रमण को बुलडोजर के द्वारा हटाने का काम करेगा। साथ ही अतिक्रमण हटाने के दौरान लगने वाले खर्च भी अतिक्रमण करने वाले लोगों से ही वसूला जाएगा। जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने ओपीडी में मरीजों को देख रहे चिकित्सकों सहित मरीजों से जानकारी ली, साथ ही उनकी परेशानियों को सुना। ओपीडी के बाद कलेक्टर वार्डों में पहुंचे और वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। जिला कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल में शौचालय की सफाई और पानी जैसी कुछ समस्याएं हैं जिन्हें तुरंत ठीक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके अलावा मरीज से बात भी की गई है। अस्पताल में मरीज भर्ती होने वाले और इलाज के लिए आने वाले मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसके बावजूद भी अस्पताल की व्यवस्थाएं ठीक है। इस दौरान श्री राम शर्मा, नगर निगम आयुक्त मनीष फौजदार सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए, यहाँ पे हमने आज अलवर का जो सबसे बड़ा राजकीय अस्पताल है राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसका हमने यहाँ पे निरीक्षण किया है। यहाँ पे सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर ओपीडी काफी ज्यादा संख्या में है। वार्डों में भी काफी हमें पेशेंट्स मिले, आईसीयू में भी सभी बेड्स ऑक्यूपाइड मिले। इससे यही पता चलता है कि यहाँ पे काफी पेशेंट्स का लोड हैंडल किया जा रहा है और उसके लिए अस्पताल के जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, सभी नर्सिंग कर्मी हैं और अन्य कर्मचारी हैं, वो अपना ड्यूटी पूरे अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पेशेंट्स का लोड हैंडल करना कोई मामूली बात नहीं है। साथ ही साथ ये भी है कि कुछ व्यवस्थाओं में जरूर हमें ऐसा लगा कि इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। विशेष तौर पर जो शौचालयों की सफाई है उसको हमें नए सिरे से एक बार थोड़ा सा उसकी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो भी कई बार जो है स्रोत हो सकता है बीमारी का। उसके अलावा ये ध्यान में आया है कि वार्डों में पेयजल की जो व्यवस्था है वो उतनी सुचारू रूप से नहीं चल रही है और लोगों को कहीं दूर जाके जो है पेयजल लेके आना पड़ता है। तो उसके लिए भी हम कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए अभी जब MRS की बैठक होगी या इसके अलावा भी जब हम बात करेंगे तो उसका आवश्यक निर्देश देके उस व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेंगे। कई पेशेंट्स से हमने यहाँ पे बात की, ओपीडी में भी बात की, डीडीसी में जो दवाइयों के लिए लाइन लगाई थी उन्होंने वहां से भी बात की, वार्डों में भी बात की। किसी भी पेशेंट ने यहाँ पे इस तरह की कोई समस्या नहीं बताई कि उनको दवाइयां नहीं मिल रही हैं या फिर इलाज ठीक से नहीं हो रहा है या जांच के लिए कहीं बाहर भेजा जा रहा है। तो ये फीडबैक हमको पेशेंट से मिला है, जो कि एक अच्छी बात है अगर इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है। लेकिन कुछ चीजें जिनमें सुधार की आवश्यकता है उनमें आवश्यक सुधार
करने के लिए तुरंत निर्देश दिए जाएंगे और आवश्यक कार्रवाई उसमें जल्द से जल्द की जाएगी। सर, पानी एक बड़ी समस्या है और पिछले कई सालों से पानी नहीं है। टैंकर से आते हैं, शौचालय में आपने देखा 2 दिन से काफी पानी नहीं आया है। टैंकर से आते हैं तो पानी पहुंचता है। तो मैंने आपसे कहा कि शौचालय में सफाई की व्यवस्था, शौचालयों में पानी की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था, ये तीनों ही बिंदु जो हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मेडिकल लिहाज से देखा जाए, इलाज के लिहाज से देखा जाए तो उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था काफी बेहतर है, उसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो छोटी मोटी चीजें हैं उनमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जैसे पानी है, शौचालय है, ये सब जो व्यवस्थाएं हैं इनमें काफी सुधार की आवश्यकता हमको महसूस होती है और उसको हम लोग तुरंत प्रायोरिटी पे लेके काम करेंगे। सर, स्टाफ की कमी है, ओवर क्राउडेड पेशेंट हैं, बिल्डिंग कम है। बिल्कुल, बिल्डिंग काफी पुरानी है और बिल्कुल ब्रिटिश टाइम की बिल्डिंग है, तो इसमें कुछ समस्याएं बिल्डिंग को लेके जरूर है और उसको लेके भी कोई हम लोग बिल्डिंग तो रातों रात चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जहां पे ज्यादा क्रिटिकल समस्या है उसमें हम तुरंत सुधार कर सकते हैं। आज की तारीख में हॉस्पिटल की जो है आय वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से हॉस्पिटल की आय भी होती है, तो बजट की ऐसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कहाँ पे क्या काम करवाए जाने की आवश्यकता है और बिना उसमें बजट का कोई जो है कंस्ट्रेंट लिए हम लोग उस काम को टॉप प्रायोरिटी से करेंगे। अलवर शहर में होर्डिंग के लिए नगर निगम की तरफ से हर साल टेंडर प्रक्रिया की जाती है। 5 तरह के अलग अलग कोडिंग होते हैं, जिनमें से कुछ के लिए टेंडर प्रक्रिया नहीं हुई है। ऐसे में इस बार के चुनाव में नगर निगम को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ नगर निगम ने बड़ी बिल्डिंगों पर लगने वाले होर्डिंग को हटाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही बिल्डिंग मालिकों को भी नोटिस जारी किया गया है। नगर निगम के कमिश्नर ने बताया कि होर्डिंग से नगर निगम को करोड़ों की आय होती है, लेकिन चुनाव के चलते कुछ होर्डिंग की टेंडर प्रक्रिया नहीं हो पाई है। उसे प्रक्रिया को अब चुनाव के बाद किया जाएगा। साल भर के लिए नगर निगम टेंडर जारी करता है। उन्होंने कहा कि गलत तरह से होर्डिंग लगाने वाले लोगों के खिलाफ नगर निगम की तरफ से समय समय पर एक्शन लिया जाता है। मैं अवगत कराना चाहूंगा, हमारे यहाँ तकरीबन 6 तरीके के जो है विज्ञापन से संबंधित टेंडर होते हैं और उन 6 में से 5 तरीके के टेंडर हमारे सफल हो रखे हैं। इसमें से विद्युत पोल से तकरीबन हमारे जो विज्ञापन होते हैं उनमें से 72 लाख हमें प्राप्त होता है। यूनिपोल से हमारे 15 लाख प्रतिवर्ष तकरीबन और कैप्सूल पोल से 16.5 लाख प्रतिवर्ष हमारा राजस्व आ रहा है और गैंट्री से तकरीबन 46 लाख प्रतिवर्ष आ रहा है। होर्डिंग ऐसा थे जो विगत 3 साल से वो नहीं हुए हैं, तो नहीं होने की वजह ये थी कि 12 बार टेंडर किए और 12 बार टेंडर करने के बाद जो हमने इसका परीक्षण किया कि नहीं होने का कारण क्या है, तो उसमें हमारी जो अपर वैल्यू थी वो ज्यादा लग रही थी। उसके बाद हमने अभी हमारी साधारण सभा की बैठक हुई, उसमें से कुछ कंपैरेटिवली कम किया और नए टेंडर हमने तैयार कर लिए। इलेक्शन की वजह से वो हो नहीं पा रहे थे और रही 128 करोड़ का ये तथ्य आंकड़े भगवान जाने कहाँ से आए, ना तो हमारे किसी तरीके का जो है अता पता है, वो तो वही बता पाएंगे किस तरीके से आंकड़े बताएंगे। हाइपोथेटिकल लग रहे हैं आंकड़े, क्योंकि 19-20 हमारा सबसे बेस्ट जो ईयर था, जिसमें से तकरीबन 3 करोड़ रुपए की सारे विज्ञापन से हमारी वसूली हुई थी। सबसे ज्यादा राजस्व 3 करोड़ आया था। अगर सालाना 3 करोड़ आया था तो वो 128 का आंकड़ा तो वही बता सकते हैं कहाँ से आया। अच्छा, तो अभी विगत 10 सालों का कोई पर्टिकुलर निकला होगा तो वो क्या रेशो आया है? रेशो तकरीबन यही है, 2.5 से 3 करोड़ के आसपास। तो इस बार नगरीय विकास कर ज्यादा वसूला गया या होर्डिंग और साइट्स और इन पे मिला? जो रूटीन में चल रहा है अभी तो फिलहाल, और हम इसके लिए भी टेंडर कर रहे हैं यूडी टैक्स के लिए, लेकिन ये हाइपोथेटिकल लग रहा है। 129 करोड़ कुछ ज्यादा लग रहा है। केवल हमारे होर्डिंग्स के जो है टेंडर होने बकाए हैं, जो 12 बार प्रयास किए गए थे। अब चूंकि वो उसकी वेस्ट वैल्यू ज्यादा लग रही थी, तो उसमें साधारण सभा में पार्षदों द्वारा और हमारे महापौर द्वारा भी ये मुद्दा रखा गया था कि ज्यादा होने की वजह से टेंडर नहीं हो रहा है। तो कंपैरेटिवली जो है कमेटी द्वारा निर्धारित कराकर फिर उसको रखा गया है और वहां उसमें कुछ कमी की गई दरों में, तो टेंडर फ्लोट किए जाएंगे कम्पिटिटिव बिड के द्वारा। इलेक्शन के बाद या अगर आचार संहिता में हमें अनुमति मिलती है इलेक्शन कमीशन से, तो हम दोबारा से टेंडर करेंगे और करने के बाद राजस्व में जो भी वृद्धि होती है वो आपके सामने। और मल्टीपल जो बड़े होर्डिंग्स है और यूनिपोल के स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से टेंडरिंग करता है और राजस्थान के, क्या नगर निगम अपना अलग अलग सेपरेट कर रहा है? नहीं, हम लोग कर रहे हैं इसको, यूनिपोल का हम लोग कर रहे हैं।
और कैप्सूल हड़ताल भी कर रहे हैं। होर्डिंग्स का हमने प्रयास किए थे 12 बार, अभी उनका ठेका सुचारू विगत 2-3 साल में हमने किए थे 12 बार, लेकिन वो नहीं हो पाए किन्हीं वजह से। अब जो है दोबारा हमने तैयार किया। अभी यूनिपोल का कितने का ठेका है वर्तमान में? यूनिपोल का तकरीबन 15 लाख प्रति वर्ष की इनकम हो रही है हमारे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा द्वारा चलाए जा रहे अवैध हथियार के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा कार्रवाई लगातार की जा रही है। ऐसे में शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से देसी कट्टा भी बरामद किया है। पकड़ा गया युवक देसी कट्टे को बाहर से लेकर आया और किसी को अलवर में बेचने की फिराक में था, जिस पर मुखबिर ने शिवाजी पार्क थाना पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को पकड़ा और उसके कब्जे से देसी कट्टा बरामद किया। शिवाजी पार्क थाने के हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह ने बताया कि थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि बुद्ध विहार औषधालय के पास एक युवक संदिग्ध खड़ा हुआ है और उसके पास अवैध देसी कट्टा है और वह देसी कट्टा बेचने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस जाब्ता थाने से रवाना हुआ और मौके पर पहुंचा, जहां युवक पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को घेराबंदी करते हुए पकड़ा। आरोपी युवक ने अपना नाम सुनील राजपूत निवासी नांगल बलिहार थाना मांडरत बताया। उसके कब्जे से देसी कट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी युवक सुनील कुमार राजपूत ने बताया कि वह बुद्ध विहार स्थित नगर विकास न्यास द्वारा बनाए गए फ्लैट में रहता है और बुद्ध विहार औषधालय के पास खड़ा होकर किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को देसी कट्टा बेचने की फिराक में था। आज समय करीब 1-1.5 बजे अपने थाने से गुजार से पूछ दिए जाता के दस्तवा तलाश बदले भगवान हुआ था, जिसको मुखबिर के द्वारा सूचना पर अपने बुद्ध विहार औषधालय के पास एक व्यक्ति जिसका नाम सुनील सोनी पुत्र महेंद्र जाति राजपूत उम्र 34 साल निवासी मंगली बलिहार पुलिस थाना नांगल जिला कोटपुतली, जो इस समय यूआईटी फ्लैट क्वार्टर से अपनी बुधवार में रहता है, जिसको अवैध देसी कट्टा 12 बोर के साथ पकड़ा था, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। किसलिए आया था? ये क्या कर रहा था? खरीद रहा था या खरीदी के लाए? ये कई बाहर से खरीद के लाना बताया है और इसको बेचने की फिराक में था। अभी आगे पूछताछ की जा रही है। इस अपराधी कोई भी है? हाँ, इसके खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज मारपीट का अपने डिप्टी साहब जांच कर रहे हैं। नगर विकास न्यास को अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने अलवर शहर के आसपास हो रही अवैध प्लॉटिंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए सड़कों एवं बाउंड्री वॉल को ध्वस्त कर अतिक्रमण व अवैध प्लॉटिंग को हटाया गया। नगर विकास न्यास के अतिक्रमण निरोधक अधिकारी दुर्गा लाल मेघवंशी ने बताया कि न्यास सचिव के निर्देशन में ग्राम केसरपुर नहर के पूर्व दिशा में फैक्ट्री के पास एवं ग्राम भूगोर में नहर के पास लगभग 50 बीघा कृषि भूमि पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग एवं बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया है। नगर विकास न्यास के सचिव अशोक कुमार योगी ने बताया कि शहर में आगे भी अवैध प्लॉटिंग एवं अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी तथा अवैध निर्माण का हर्जा खर्चा अवैध प्लॉटिंग निर्माणकर्ताओं एवं भूखंड क्रेताओं से वसूला जाएगा। उन्होंने आमजन से अपील की है कि सभी नागरिक न्यास द्वारा विकसित की गई आवासीय योजनाओं तथा न्यास द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं में ही भूखंड अथवा मकान खरीदे तथा शहर के सुनियोजित विकास में सहयोग करें। अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं द्वारा अनाधिकृत रूप से काटी गई अवैध कॉलोनियों में भूखंड अथवा भूमि नहीं खरीदें। इस दौरान यूआईटी के उप सचिव भारत भूषण गोयल, अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी, सहायक अभियंता दिनेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता दिलीप मीणा, प्रवीण मीणा एवं न्यास पटवारी अमित नरूका सहित संबंधित कार्मिक मौजूद रहे। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला शाखा अलवर के तत्वाधान में अलवर शहर के बस स्टैंड के मुख्य द्वार के सामने स्थित कायस्थ महासभा में कायस्थ समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा व चित्रगुप्त महाराज की पूजा अर्चना करने के बाद डांडिया महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के पश्चात महिलाओं व बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। लिपि श्रीवास्तव ने गणेश वंदना की। इधर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा महिला संगठन अलवर की जिलाध्यक्ष अलका माथुर और उनकी टीम की महिला सदस्यों ने कायस्थ समाज की महिलाओं का कार्यक्रम में पहुंचकर सफल बनाने पर आभार व्यक्त किया। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नौगांवा तहसील क्षेत्र में गुरुवार को नौगांवा थाना पुलिस एवं सीआरपीएफ के जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। सीआरपीएफ के 60 जवानों व नौगांवा थाना पुलिस कर्मियों ने नौगांवा, मुबारकपुर, नीकच,
ईसन का बास, रघुनाथगढ़, गढ़ी घनेटा सहित अन्य गांव में मुख्य बाजार से होते हुए फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान नौगांवा तहसीलदार मांगीराम मीणा, नौगांवा थानाधिकारी नेकीराम चौधरी, सीआरपीएफ के हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। 67वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स क्रीड़ा प्रतियोगिता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करते हुए 17 पदक प्राप्त किए हैं। 6 छात्रों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की प्रिंसिपल संगीता बंसल ने बताया कि छात्रों ने 17 वर्ष वर्ग में बांस कूद में प्रथम स्थान पिंटू व हर्ष द्वितीय स्थान, 400 मीटर बाधा दौड़ में प्रथम स्थान पिंटू, बांस कूद प्रथम स्थान राशिद, कक्षा द्वितीय स्थान लोकेश, 800 मीटर दौड़ में द्वितीय स्थान परवेश, 1500 मीटर दौड़ में परवेश ने प्रथम स्थान प्राप्त पाया। 200 मीटर दौड़ में राशिद ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में रईस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 110 मीटर बाधा दौड़ में अमनदीप और रईस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर बाधा दौड़ में रईस ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लंबी कूद में शाकिर ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रिले दौड़ में साकिर, रईस, राशिद, परवेश और छात्रों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। सभी छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। ईश्वर सिंह यादव, व्याख्याता शारीरिक शिक्षक टपुकड़ा को शील्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य संगीता बंसल ने सभी छात्रों को विद्यालय में सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि 6 छात्रों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। कुल 17 मेडल छात्रों ने प्राप्त कर विद्यालय व क्षेत्र का नाम रोशन किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय टपुकड़ा की छात्राओं ने भी 4 स्वर्ण व 1 रजत पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया है। 17 वर्ष वर्ग में छात्रा रवीना ने 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक व चंचल ने 100 मीटर रेस में रजत पदक जीता। 100 मीटर हर्डल रेस में रवीना ने स्वर्ण पदक व 400 मीटर रेस में रवीना ने स्वर्ण पदक जीता। रिले रेस में रवीना, चंचल, वंदना, मंसीरा ने स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय का नाम रोशन किया। प्रथम जिला स्तरीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय छात्र छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता 17 से 19 वर्ष का आयोजन तिजारा में हुआ। प्रतियोगिता के समापन पर मुख्य अतिथि एमएलपी ग्रुप के संस्थापक ए.के. शर्मा, विशिष्ट अतिथि हरबीर सिंह भड़ाना, उप जिला शिक्षा अधिकारी खेलकूद विभाग खैरतल तिजारा, राजेश यादव एसीबीओ तिजारा, राजस्थान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य संजय चौधरी, एसएसडीएम स्कूल के संस्थापक अनिल गुप्ता, सैनी स्कूल के संस्थापक सुभाष सैनी, मुख्य निर्णायक जगदीश, मुकेश जी और नरोत्तम सोनी जी, देशपाल आदि की मौजूदगी में सभी विजेता प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस प्रतियोगिता में विद्यालय खिदरपुर के छात्र छात्राओं ने कुल 36 मेडल जीतकर जिले में प्रथम स्थान पर रहे। कार्यवाहक प्रिंसिपल प्रीतम यादव व समस्त स्टाफ द्वारा खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया गया। कोच संदीप चौधरी ने बताया कि 19 वर्ष छात्रा वर्ग का राज्य स्तरीय कैंप खिदरपुर टपुकड़ा में लगेगा। फिर ये छात्राएं कोच राम सिंह पूनिया के नेतृत्व में प्रतापगढ़ में खैरतल तिजारा जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। मुंडावर के समीपवर्ती गांव अजीजपुर की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बच्चों को पढ़ाने के लिए उत्साहित नहीं दिखे। ग्रामीणों की शिकायत पर अलवा न्यूज की टीम 2:23 पर जब स्कूल में पहुंची तो बच्चे खिड़कियों में लटकते हुए इधर उधर घूमते हुए मिले। वहीं कक्षाओं में अध्यापक गायब थे। फोटो खींचे तो टीचर भागते हुए कक्षाओं में पहुंचे। बच्चों को कहा सीधे बैठ जाओ। वहीं विद्यालय प्रांगण में गंदगी का अंबार लगा मिला। कक्षाओं से अध्यापक भी नदारद मिले। स्कूल प्रधानाध्यापक के छुट्टी पर होने से कार्यवाहक प्रधानाध्यापक से खाली पड़े क्लासरूम के बारे में पता किया तो वो भी कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दे पाए। हैरानी की बात ये थी कि विद्यालय अध्यापकों को ये ही नहीं पता था कि बच्चों को पढ़ाने का उनका कौन सी कक्षा में पीरियड है। ऐसे में अध्यापक स्कूलों में जाकर सिर्फ टाइम पास ही कर रहे हैं। इस वजह से विद्यार्थियों का सरकारी स्कूल से मोह भंग हो रहा है। वहीं सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग अलग योजनाएं चलाकर सरकारी विद्यालय में नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब की बार तो सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म भी सरकार की ओर से वितरित की गई थी। ऐसे में शिक्षा विभाग को बच्चों के भविष्य के लिए कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। अलवा जिले के सकट गांव के बाके बिहारी मंदिर से बैंड बाजों के साथ श्री शिव महापुराण की यजमान
श्यामलाल चौधरी ग्रामीणों के सहयोग से कलश यात्रा निकाली गई। बांके बिहारी मंदिर के देवादास के सानिध्य में आयोजित शिव पुराण चित्रकूट धाम शिवरामपुर उत्तर प्रदेश निवासी शिव महापुराण कथा वाचक स्वामी कमल दास ने शुरू की। बाबू ने आज बताया कि कार्तिक मास में शिव महापुराण कथा सुनने का विशेष महत्व है। 27 अक्टूबर शुक्रवार को शिव महापुराण कथा सुनने का क्या महत्व है, उसकी कथा विस्तार से सुनाएंगे। इस अवसर पर सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पोलिंग पार्टियों, जोनल मजिस्ट्रेट, एरिया मजिस्ट्रेट एवं अधिकारियों को काम आने के लिए परिवहन विभाग द्वारा कठूमर खेड़ली में बसों, जीप, 4 पहिया वाहनों का अधिग्रहण शुरू किया गया है। वाहनों के अधिग्रहण की कार्रवाई के लिए आज खेड़ली कठूमर क्षेत्र में परिवहन विभाग की टीम जैसे ही पहुंची तो अवैध वाहन संचालकों में भगदड़ मच गई और अपने अपने वाहनों को लेकर भाग गए, क्योंकि चुनाव में अधिग्रहण और काम से बचने के लिए अवैध वाहन संचालक बचते हुए नजर आते हैं। अलवर से परिवहन विभाग की टीम कठूमर व खेड़ली क्षेत्र में पहुंची, जिसमें शालिनी शर्मा परिवहन निरीक्षक, योगेश कुमार परिवहन निरीक्षक के द्वारा स्कूली बसों, प्राइवेट बसों, जीप और 4 पहिया वाहनों का अधिग्रहण करने का फॉर्म सौंप दिया है। अभी परिवहन विभाग द्वारा चुनाव प्रक्रिया में लगने वाले वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो इसमें कितने वाहनों का टारगेट आपको दिया गया कठूमर पूरे जिले से? अभी एक्चुअल में हमारे पास जो डिमांड है वो आ गई है, पर अभी ऐसा नहीं है फिक्स डिमांड। अभी इसमें कुछ संशोधन हो सकता है, जो डिमांड है उसके हिसाब से हम कर रहे हैं। भैरव बाबा मंदिर के दर्शन कर वापस लौट रहे कार में सवार श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर 100 फुट गहरी खाई में गिर गई। घटना में 2 महिला, 2 पुरुष व एक छोटे बच्चे को भी चोट आई है, जिसमें घायल पिंकी मीणा और उसके छोटे बच्चे को अलवर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर बैतूगला थानाधिकारी रामस्वरूप वर्मा ने जाब्ता घटना स्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को लक्ष्मणगढ़ सरकारी अस्पताल में भर्ती कर पाया। बैतूगला थानाधिकारी रामस्वरूप वर्मा ने बताया कि आज गुरुवार को करीब 2:30 बजे मकरेटा की घाटी में स्थित भैरव बाबा के मंदिर पर दर्शन करके वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर 100 फुट गहरी खाई में गिर गई। श्रद्धालुओं की कार रोड के किनारे की दीवार तोड़ती हुई खाई में जा गिरी, जिसमें चालक खुशीराम उर्फ रोहिताश पुत्र लक्ष्मण मीणा निवासी बैरका कठूमर, इंदिरा पत्नी जगदीश प्रसाद मीणा निवासी लूनिया खेड़ली, प्रदीप कुमार पुत्र जगदीश, पिंकी पत्नी प्रदीप मीणा निवासी लूनिया और खेड़ली के चोट आई है। घटना के सभी घायलों को लक्ष्मणगढ़ सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है, जिनका उपचार जारी है, जिसमें घायल पिंकी व उसके छोटे बच्चे को इलाज के लिए अलवर रेफर कर दिया गया है। अलवर जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी द्वारा लोकतंत्र की पताका यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी और खैरतल जिला कलेक्टर हनुमान सिंह ढाका, पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा सहित तमाम अधिकारियों ने लोकतंत्र की पताका यात्रा को मिनी सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी अविचल चतुर्वेदी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक रहने के लिए ये लोकतंत्र की पताका यात्रा का आयोजन किया गया है। स्वीप के तहत मतदाता जागरूकता को लेकर लगातार गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और स्कूली बच्चों का महत्वपूर्ण योगदान है। स्कूली बच्चों के माध्यम से रैली आयोजित करते हुए उनके माता पिता तक ये संदेश पहुंचाने का कार्य किया है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इसके अलावा निर्वाचन विभाग की तरफ से वोटर हेल्पलाइन ऐप जारी किया गया है। उसमें मतदाता अपने वोटर आईडी में अपना नाम देख सकते हैं और जिन लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम नहीं जुड़वाया है वो जल्दी ही अपना नाम सूची में जुड़वा सकते हैं और मतदान का प्रयोग आवश्यक करें। उन्होंने बताया कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से लोग अपने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने और संबंधित बूथ का मालूम कर अपना मतदान कर सकते हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि लोग अपना मतदान बिना भय और निष्पक्ष रूप से करें और किसी के दबाव में नहीं आए। ऐसे में जिला निर्वाचन विभाग और पुलिस प्रशासन सहित सरकारी तंत्र मतदाताओं की रक्षा के लिए हमेशा पूरी तरह सजग है। खैरतल जिला कलेक्टर हनुमान सिंह ढाका ने बताया कि खैरतल जिले में सभी विधानसभा क्षेत्र में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप द्वारा लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जो भी मतदाता 18 साल का हो चुका है वो तो मतदान करे, उसके अलावा और अन्य लोगों को भी मतदान के प्रति जागरूक किया जाए।
लगातार अलवर जिले में चल रही हैं और जो दोनों नए जिले हैं उनमें भी लगातार इस तरह की गतिविधियां सुचारू रूप से चल रही हैं। उसमें स्कूली बच्चों का विशेष तौर पे बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमने स्कूली बच्चों के माध्यम से जो उनके माता पिता हैं, अभिभावक हैं, उन तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। और साथ ही साथ एक जो वोटर हेल्पलाइन ऐप निर्वाचन आयोग ने इस बार जारी की है, उसके माध्यम से सभी मतदाता अपना मतदाता सूची में नाम देख सकते हैं, अपने बूथ की लोकेशन चेक कर सकते हैं। इससे उनको काफी सहूलियत भी होगी और यदि किसी कारण से उनका नाम मतदाता सूची से छूट गया है तो कल 27 अक्टूबर इसकी आखिरी तारीख है जब तक कि वो अपना नाम जुड़वाने के लिए इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यही संदेश हम बच्चों के माध्यम से, क्योंकि बच्चे जो हैं वो समाज का भविष्य हैं और इनके माध्यम से हम सभी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अपने मतदान का अधिकार का अवश्य उपयोग करें और निर्भय होकर निष्पक्ष रूप से मतदान करें। किसी के बहकावे में आकर या किसी और तरह के दबाव में आकर मतदान कतई भी ना करें। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और सभी जो हमारे सरकारी तंत्र है वो हमेशा मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार सजग बना हुआ है। 80 वर्ष से ज्यादा अधिक उम्र के जो हमारे मतदाता हैं उनके लिए प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है बैलेट के लिए। देखिए, केवल 80 वर्ष ही एक मापदंड नहीं है उसमें, हमें उसमें ये देखना है कि कौन से लोग जो है वो शारीरिक रूप से अक्षम है मतदान केंद्र तक आने में। उनमें 80 वर्ष से ऊपर भी हो सकते हैं, दिव्यांग भी हो सकते हैं और भी कोई अन्य ऐसा मापदंड हो सकता है जिसके कारण वो बिस्तर से उठने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए निर्वाचन आयोग ने इस बार होम वोटिंग का प्रावधान भी किया है, जो कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनके वोट डलवाए जाएंगे। जो टीमें हैं वो उनके घर तक जाएंगी और उनसे वहां पे मताधिकार अपना उपयोग करने के लिए प्रयास करेंगे। और इसके अलावा भी जो अन्य जो दिव्यांग वोटर होते हैं, जो अन्य किसी तरह से शारीरिक रूप से उनको समस्या होती है, उनके लिए हमने यथासंभव मतदान केंद्रों पर व्हीलचेयर रखने का प्रावधान भी किया है। हमारे वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो उनका वहां पे पूरा सहयोग करेंगे और हमारा यही प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह की कोई असुविधा मतदाताओं को ना हो और सभी अच्छे तरीके से और शांतिपूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाए। बिल्कुल, जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर के कुशल नेतृत्व में हम जो स्वीप की गतिविधियां हैं, हमारे 3 विधानसभा क्षेत्र आता है, किशनगढ़, बास, तिजारा और मुंडावर, उनमें स्वीप एक्टिविटीज लगातार चल रही है। जैसे आज स्कूल छात्रों की रैलियां, जागरूकता रैलियां, उसी तरह से सभी विधानसभा क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अलवर जो निर्वाचन अधिकारी है उनके नेतृत्व में जो भी निर्देश है उनकी पूरी तरह से पालना की जा रही है। और स्वीप गतिविधियां का जो मुख्य रूप से मकसद है, जो भी मतदाता जो 18 साल का जिसका वोटर लिस्ट में नाम है वो खुद तो मतदान करे ही और सभी को अपना मतदान करने दे। जिसे जियो और जीने का सिद्धांत है उसी तरह से मतदान कीजिए और मतदान करने दीजिए। अलवर जिले के रामगढ़ पंचायत समिति के ग्राम पंचायत निवाली दशमेश कॉलोनी में कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत महिला के घर से अज्ञात चोर करीब 5 लाख कीमत के सोना चांदी के आभूषण, 55,000 रुपए नकद, बैंकों की चेकबुक, पासबुक और जरूरी कागजात चोरी करके ले गए। शारदा देवी ने बताया कि वो दोपहर को ड्यूटी पर गई हुई थी, उसका बेटा भी स्कूल गया हुआ था। दोपहर को 2 बजे बेटा स्कूल से घर आया तो उसने देखा कि कमरे का ताला टूटा हुआ पाया। इस पर बेटे ने पड़ोसी के माध्यम से उनको सूचना दी, तब उसने देखा कि कीमती सामान सहित कई सरकारी दस्तावेज भी गायब मिले। रिपोर्ट में बताया कि अलमारी का ताला तोड़कर अज्ञात चोर सोने के 6 जोड़ी कुंडल, 3 अंगूठी, 3 सोने के ओम, 1 टीका, चांदी की 5 तगड़ी, 250 ग्राम पायजेब, 6 जोड़ी छोटी पायजेब, बच्चों की 1 तगड़ी, बच्चों के हाथ पैर के 4 जोड़ी कड़े, 4 चांदी की अंगूठी, 4 जोड़ी चुटकी, 1 चांदी का सटका एवं 55,000 रुपए नकदी तथा आईडी, पैन कार्ड, पहचान पत्र व पीएनबी सहित कई बैंकों की चेकबुक आदि चोरी करके ले गए हैं। घर में चोरी हो गई। मैं करीब 11 बजे पंचायत समिति की मीटिंग में गई थी और बेटा स्कूल गया हुआ था लिटिल फ्लावर में। 1 बजे वो आया तो उसने मेन गेट का लॉक तो खोल लिया, अंदर जाके देखा तो कमरे के दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। उसने जाके पड़ोसी के फोन से मेरे मोबाइल पर फोन करवाया, उसने चोरी की सूचना दी मुझे। मैं घर आके देखा मैंने तो उसमें सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। करीब 8 से 9 लाख की चोरी हुई है। उसमें सोने चांदी के जेवरात, नकदी, चेकबुक, पासबुक वगैरह सब आदि डॉक्यूमेंट्स भी थे। कितने की चोरी हुई लगभग? और कोई विशेष डॉक्यूमेंट्स भी गायब है?
डॉक्यूमेंट्स तो आईडी वगैरह ये हैं सभी बच्चों की, मेरी पैन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार, स्कूटी की आरसी, चाबी वगैरह। तो मुकदमा दर्ज करा दिया थाने पर? हाँ, FIR के लिए तो आए हैं इधर। यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने 12 बोर देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस सहित हिस्ट्री शीटर शहजाद उर्फ गुल्लू को गिरफ्तार किया है। यूआईटी फेज 3 थानाधिकारी सचिन शर्मा ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर 2023 में होने जा रहे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने का हिस्ट्री शीटर शहजाद उर्फ गुल्लू को मैं एक देसी कट्टा, 12 बोर में एक जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। वहीं आदर्श आचार संहिता लगने के बाद अब तक थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करके कुल 4 मामले दर्ज कर कुल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 एवं आदर्श आचार संहिता की पालन करते हुए थाना पुलिस अवैध हथियार रखने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करती रही। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए अब भिवाड़ी के प्रशासनिक अधिकारी भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। हर वर्ष वायु प्रदूषण को लेकर भिवाड़ी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड शहरों की श्रेणी में 1 नंबर पर रहता है। हर वर्ष भिवाड़ी में प्रदूषण को कम करने के लिए CAQM के द्वारा लगाए गए नियमों को सख्ती से लागू करवाया जाता है, लेकिन बावजूद उसके प्रदूषण हाई स्तर पर बना रहता है। गुरुवार को बीड़ा CEO श्वेता चौहान ने दिल्ली एनसीआर सहित भिवाड़ी में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को देखते हुए बीड़ा सभागार में भिवाड़ी के सभी प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक ली। बैठक के दौरान सभी विभागों को अपने अपने स्तर पर प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए तेजी से काम करने के निर्देश दिए गए, जिसमें प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भिवाड़ी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा को उद्योग इकाइयों के द्वारा फैलाए जाने वाले वायु प्रदूषण पर से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं रीको के अधिकारियों को औद्योगिक क्षेत्र में टूटी सड़कों की मरम्मत करवाने और सड़कों पर पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। नगर परिषद के अधिकारियों को नगर परिषद क्षेत्र में खुले में पड़ी निर्माण सामग्री को ढकवाने और निर्माणाधीन भवनों पर रोक लगाने सहित कूड़े का सही निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान सभी विभागों की CAQM के नियमों की सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि बैठक में CAQM के नियमों का रिव्यू किया गया। साथ ही सभी विभागों को प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए हर संभव उपाय करने के भी निर्देश दिए गए हैं। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड कंपनियों के द्वारा फैलाए जाने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रखता है। इसको लेकर 1 सप्ताह के अंदर ही 2 कंपनियों को नोटिस भी थमाए गए हैं। साथ ही एक कंपनी का केस बनाकर जयपुर उच्च अधिकारियों को भी भिजवाया गया है। इसी तरह प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बीड़ा, रीको, नगर परिषद, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा, PHED सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी अलवर दक्षिण के जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा, जिला उपाध्यक्ष नरेश गुप्ता व नगर परिषद अलवर की पार्षद सुमन चौधरी को कठूमर विधानसभा चुनाव का संगठनात्मक कार्य के लिए प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिओम कटारा व पार्षद सुमन चौधरी को कठूमर विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर और प्रदेश में जिला भाजपा का आभार जताया गया है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।